जय श्री राम दोस्तों, आज हम जानेंगे जितिया व्रत के बारे में। व्रत का नहाय खाए कब होगा, जितिया व्रत की पूजा विधि और पारण का समय। साल 2024 में जितिया व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। यह व्रत आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। जितिया व्रत को जीवितपुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को रखने की मान्यता है कि इससे संतान की आयु बढ़ती है और उनके जीवन में आने वाली समस्याएं कम होती हैं। अष्टमी तिथि कब से कब तक। अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर प्रारंभ होगी और 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इस साल जितिया व्रत 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। जीवितपुत्रिका व्रत का नहाय खाए कब है। 24 सितंबर को जितिया व्रत का नहाय खाए होगा और 25 सितंबर को निर्जला व्रत माताएं रखेंगी। इसके बाद 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। जितिया व्रत पूजन का शुभ मुहूर्त, लाभ, उन्नति 6:10 से सुबह 7:41 तक। अमृत, सर्वोत्तम 7:41 से सुबह 9:11 तक। शुभ, उत्तम 10:41 है 12:12 तक। लाभ, उन्नति शाम 4:43 से शाम 6:30 तक। जितिया व्रत शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर हो रहा है। साथ ही अष्टमी तिथि का समापन 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जितिया व्रत बुधवार 25 सितंबर को रखा जाएगा। जितिया व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। धूप, दीप आदि से आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें। व्रत पारण के बाद दान जरूर करें। इस व्रत से जुड़ी कुछ खास बातें। इस दिन सुहागिन महिलाएं संतान सुख के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करती हैं। जितिया व्रत में छठ पूजा की तरह ही नहाय खाए और खरना परंपरा का पालन किया जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रखा जाता है। जितिया व्रत का पारण अगले दिन यानी 26 सितंबर को किया जाएगा। पारण के दिन सूर्योदय के बाद पूजा, पाठ और दान करना चाहिए। पारण के दौरान रागी की रोटी, तोरई, नोनी का साग और चावल का सेवन करने की परंपरा है। जितिया व्रत का पारण 26 सितंबर को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण के लिए शुभ समय 4:35 से सुबह 5:23 तक रहेगा। जीवितपुत्रिका व्रत महत्व। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी मां करती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। इसमें गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। कैसे पड़ा नाम जीवितपुत्रिका। महाभारत के युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बेहद क्रोधित हुए थे। इसी क्रोध के कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस वक्त 5 व्यक्ति सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वो लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। हालांकि असल में वह द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इस बात की खबर जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्यमणि छीन ली। अब अश्वत्थामा की गुस्से की आग और बढ़ चली और उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उसके गर्भ में ही नष्ट कर दिया। भगवान कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मरकर पुनः जीवित होने की वजह से उस बच्चे का नाम जीवितपुत्रिका रखा गया। जीवितपुत्रिका व्रत का महत्व। मान्यता है कि जितिया व्रत से संतान को लंबी आयु व खुशहाल जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को सुखों की प्राप्ति होती है। जय श्री राम। आप सभी को जीवितपुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लोगों को यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।